गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अपन लेज़र पढ़ रहे थे। लेज़र के 8 वीडियो में पहले बना चुका हूँ, वो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। और लेज़र का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि दो टाइप की लेज़र आपके सिलेबस में, एक हीलियम नियॉन लेज़र और एक सेमीकंडक्टर डायोड लेज़र। तो आज अपन ये लास्ट वीडियो कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं सेमीकंडक्टर लेज़र। ध्यान से देखिएगा सभी। बस आपको प्रोसेस इसका समझना है, इसका प्रिंसिपल क्या है। अगर वो आपको समझ में आएगा तो ये लेज़र आपकी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस छोटा सा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये सेमीकंडक्टर डायोड लेज़र कैसे वर्क करती है, क्या इसका प्रिंसिपल है, वो आप ध्यान से देखते रहिए। देखो, अगर इसका बात करें अपन, तो इसके अंदर होता क्या है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो अपन क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं। क्योंकि ये डायोड लेज़र है तो बस पीएन जंक्शन, एक तरीके का पीएन जंक्शन डायोड लेज़र ही है। पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं। और अगर बात करूं, इसका प्रोसेस है वो सिमिलर टू एलईडी। एलईडी आपके लिए नया नाम होगा। एलईडी आपको बता दूं, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि एलईडी की तरह ही है ये। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एलईडी है, उसके अंदर कौन सा एमिशन होता है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन अपने को इस लेजर के अंदर कौन सा एमिशन होता है? स्टिमुलेटेड। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो सर आपने ऐसे कैसे बोला कि एलईडी की तरह ही है, इसका प्रिंसिपल एलईडी की तरह ही है? ये तो अलग अलग हो गई। इसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है और इसमें स्टिमुलेटेड होता है। तो आपने ये सेम क्यों बोला? बस एलईडी के लिए सेम क्यों इसलिए बोला क्योंकि एलईडी के अंदर भी क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है या पीएन जंक्शन डायोड होता है। इसके अलावा एलईडी भी किस बायस में होती है? फॉरवर्ड बायस में। सर ये फॉरवर्ड बायस क्या होता है? चलो बताते हैं आपको ये फॉरवर्ड बायस क्या होता है। देखो, आपके पास अगर पीएन जंक्शन है कोई भी, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, अगर इससे ये पीएन जंक्शन डायोड बना, तो अगर आप इस पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो जो आपका ये इस बायसिंग को अपन क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। और आपको पता होगा फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का फ्लो होता है, वो फॉरवर्ड बायसिंग में ही होता है, क्योंकि इसके अंदर डिप्रेशन लेयर की थिकनेस कम हो जाती है। अगर इस टॉपिक को पढ़ना होगा तो मैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आगे फिर आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप देख लेना, है ना। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। और अगर ये आपकी क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग है। और अगर आपको रिवर्स बायसिंग के बारे में पढ़ना हो, रिवर्स बायसिंग क्या है, तो अब की बार जो पीएन था, अब की बार पी आप किससे कनेक्ट कर दो? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे? एन टाइप सेमीकंडक्टर से। तो आपका कैसी बायसिंग हो जाएगी? इसको अपन क्या बोलेंगे? रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है और इजीली करंट का फ्लो नहीं होता है, ना के बराबर करंट का फ्लो होता है। तो इस एलईडी के अंदर या इस सेमीकंडक्टर डायोड लेजर के अंदर कैसी बायसिंग होगी? फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। तो ये एलईडी के जैसा मैंने प्रोसेस क्यों बोला इसको? क्योंकि इसके अंदर फॉरवर्ड बायस होती है। अगर बात करें तो ये भी एक सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड है और ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? इसके अंदर स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है एलईडी के अंदर, और इसके अंदर कैसा एमिशन होता है? स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था। तो इंट्रोडक्शन आपसे पूछे तो आप सिंपल सा बता सकते हो कि ये एक स्पेशली फैब्रिकेटेड पीएन जंक्शन डायोड है, जो अपन इससे करेंगे क्या? लेजर प्रोड्यूस करेंगे, है ना। और सिमिलर टू एलईडी है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसके अंदर स्पॉन्टेनियस है, इसके अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। और अगर सिमिलरिटी बात करें तो दोनों फॉरवर्ड बायस में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आप नोट डाउन कर लेना। तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन। लेकिन बात आती है इसके प्रिंसिपल की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पता होगा पीएन जंक्शन डायोड, पी या एन टाइप जंक्शन, जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो क्या होती है? कम रहती है, और इंसुलेटर से क्या रहती है? ज्यादा रहती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, ये कब है? ये 0 केल्विन के ऊपर है।
है ना। तो 0 केल्विन के ऊपर ये नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, कंडक्टर की तरह। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है इसको अलग बनाती है थोड़ा सा और मटेरियल से, क्योंकि एक ही मटेरियल जो कभी तो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है या नॉन कंडक्टर की तरह वर्क करता है, और कभी किसकी तरह वर्क करता है, कंडक्टर की तरह। तो देखिए अब अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, थोड़ा सा आपको सेमीकंडक्टर बता देता हूं तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक है आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सर ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या है बताते हैं बच्चा। देखो इंट्रिंसिक का मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर है। सर प्योर वाले कौन से आ गए, देखो प्योर सेमीकंडक्टर है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे आपके 14 ग्रुप के हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है आपके प्योर सेमीकंडक्टर। इसके अंदर आपने कोई भी डोपिंग नहीं की है। सर ये डोपिंग इसमें कौन कौन से नाम बोले जा रहे हो आप, बताते हैं बच्चा, सब बताते हैं। देखो तो ये जो डोपिंग का मतलब आप एक्सटर्नल कुछ भी अगर इंप्योरिटी ऐड करते हो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डोपिंग बोला जाता है। आप प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। थोड़ा सा नया वर्ड है, ये भी आपको बता देंगे। इस टॉपिक में अच्छे से बाद में और करवाऊंगा क्योंकि ये अलग से चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और अब बात करेंगे एक्सट्रिंसिक की, तो एक्सट्रिंसिक का मतलब ये कौन से होंगे, प्योर नहीं होंगे, इम्प्योर होंगे। इसके अंदर कुछ ना कुछ अपन क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये भी 2 टाइप के होते हैं, पी टाइप, दूसरा है एन टाइप। सही, पी टाइप और एन टाइप क्या है, बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि आपको पता होगा प्योर सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप के हैं, 14th ग्रुप के। सर ये ग्रुप वाली बात कहां से आ गई, हमने तो ग्रुप नाम सुना ही नहीं। 14 ग्रुप आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, उसके अंदर 14 ग्रुप था। इधर था एक 13th ग्रुप, इधर था एक 15th ग्रुप, था कि नहीं। अगर इस ग्रुप की बात करूं, अगर इसकी बात करूं, अगर इसकी बात करूं, कौन सा आएगा, पढ़ा होगा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, काशी गए शंकर प्रभु, बैंगन आलू गाजर इन थैला, सब पढ़ा होगा आपने। नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लोगे। तो ये 14th ग्रुप वाले थे, ये कौन से हैं सारे, प्योर सेमीकंडक्टर। तो अब मैं ये 13 और 15 ग्रुप क्यों लिखा मैंने, ये तो चलो ठीक है आपके क्या है, लेकिन सेमीकंडक्टर के तरह केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम है, मैंने ये ग्रुप लिखा है इसलिए आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। तो ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना सर, तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे बना जब अपन इस 14th ग्रुप की जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उसके अंदर अगर मैं 13 ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड कर दूं, अगर 13 ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करूंगा तो उसमें ऐसा सेमीकंडक्टर बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर 15th ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करूंगा तो कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 13 ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करनी है, इधर आपको 15 ग्रुप। अगर आप इसमें से कुछ भी नोट डाउन करना चाहते हो तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद रब करके अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक था, ये आपको बताना जरूरी था। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर। वो आपका इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो वो आप देख लेना। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सेमीकंडक्टर, देखो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है ये। अब आपको ये तो पता चल गया कि 2 टाइप के सेमीकंडक्टर थे, एक था इंट्रिंसिक, एक था बच्चा बाटी एक्सट्रिंसिक। 2 टाइप के सेमीकंडक्टर थे। तो भैया इन दोनों में मुझे अलग अलग करके बताओ कि कौन कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर में कैसे कैसे मैं लेजर बना सकता हूँ। तो बात करते हैं पहले इंट्रिंसिक की। मैं पहले आपको बता दूं एक बात कि जनरली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें से लेजर बनना थोड़ा मुश्किल रहता है। इससे जब वहाँ पे आपको पता है पीएन जंक्शन के ऊपर, जैसे आपने एलईडी पढ़ी होगी प्रीवियस क्लास में, तो जब पीएन जंक्शन पे जो होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है तो वहां से हो सकता है हीट प्रोड्यूस हो सकता है लाइट प्रोड्यूस हो। तो जनरली अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। वहाँ पे लेजर या कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है। हीट का मतलब एनर्जी का फॉर्म है, हीट भी एक। अगर बात करता हूँ इंट्रिंसिक, तो एक्सट्रिंसिक में हमेशा जनरली क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है।
लेकिन सर हमें तो इस इंट्रिंसिक में क्या प्रोड्यूस करवा के दिखाओ भाई, तब माने हम। तो देखते हैं इस इंट्रिंसिक में लाइट कैसे प्रोड्यूस करवाएं, देखते हैं। तो बात करते हैं अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में लेजर कैसे प्रोड्यूस की जाए। तो अपन देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो देखो आपने पढ़ा होगा, जब भी आपने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया होगा कि ये आपके पास, थोड़ा सा इधर बना दूं, वैलेंस बैंड होता है, एक होता है आपके पास कंडक्शन बैंड, होता है कि नहीं होता। तो देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ईजी, एनर्जी बैंड के। और सेमीकंडक्टर के लिए आपको पता है एनर्जी बैंड के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने मान लो एनर्जी दी, ये वाला डायग्राम अगर ऐसा ना बनाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाहर वाले की अपने को भी नीड नहीं है, तो अपने को एनर्जी शो नहीं करनी है अभी अपन ये चाहते हैं कि कैसे ही करके लेजर प्रोड्यूस हो जाए इस प्रोसेस से या इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। तो देखो आपको पता है कि ये वैलेंस बैंड है, तो वैलेंस बैंड आपको पता होगा कंप्लीटली फिल रहता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी रहता है ना। नॉर्मल केसेस रहे, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन, तो ये सेमीकंडक्टर किसकी तरह वर्क करेगा, इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। तो देखिए अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वैलेंस बैंड का मैंने वो वाला इलेक्ट्रॉन लिया जो सबसे ऊपर वाली सरफेस पे, क्योंकि उसको जैसे ही एनर्जी मिलेगी, एनर्जी लेके क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एस न्यू एनर्जी का फोटोन दिया। ये फोटोन ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और होता क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल। तो ये आपका होल हो गया और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। और अपन चाहते क्या है कि होल, मैं फिर बता दूं, सेमीकंडक्टर लेजर में जब लेजर प्रोड्यूस होगी तो होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होगा, उससे अपने को क्या मिलेगी, लेजर प्रोड्यूस होगी। अब भैया हमने आधा काम तो कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक होल है, अब इनको रिकम्बाइन कैसे कराएं, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इसको रिकम्बाइन करवाने की। तो वही आपको पता है कि लेजर है तो कौन सा एमिशन होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। और स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे होगा, आप एक फोटोन बाहर से और भेज दीजिए, ये फोटोन ये जो आपका हायर ये कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करेगा और आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, लेजर प्रोड्यूस करके देगा। और जो ये लेजर होगी, इस लेजर में थोड़ी दिक्कत है, ये जो लाइट एमिट होगी वो कोहेरेंट हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जनरली अपन से इसके अंदर जो प्योर सेमीकंडक्टर है इससे अपने को कोहेरेंट लाइट नहीं मिलती है, क्योंकि कोहेरेंट लाइट के लिए अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। लेकिन इससे अपने को लाइट मिल जाती है, अपन इसको, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत थी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही थी, पहली बात अपने को लाइट भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे अपन, तो अब अपन लाइट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इससे। तो ये आपका था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब आपके एग्जाम में आएगा आपको इतना सारा एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको मैं इसके बाद क्या आपको एग्जाम में लिखना वो बता दूंगा। बेसिक आप इंट्रोडक्शन लिखे, उसके बाद लेजर का थोड़ा प्रिंसिपल लिखे, उसके बाद मैं डायग्राम बना के बता दूंगा कि वो आप लेजर करके आ जाना। ये तो क्या नॉलेज के लिए है कि आपको पता तो होना चाहिए एक्चुअली में है क्या, वो तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि कैसे कैसे कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे जाके खत्म हुई, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सर ये तो पढ़ना है, ये तो अच्छे से पढ़ना है, या अच्छे से पढ़ना है तो अपन अच्छे से पढ़ते हैं इसको। देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको पता है एक्सट्रिंसिक में पी टाइप की और एन टाइप की। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं, मैं दोनों की बात करूंगा, चिंता नहीं करनी है, चिंता चिता के समान, तो आप देखते जाइए पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो भैया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, दोनों है, एन टाइप है, पी टाइप है। आपने एक लेवल का नाम सुना होगा, दो टाइप के लेवल होते हैं, एक होता है आपका डोनर लेवल, एक होता है आपका एक्सेप्टर लेवल। एन टाइप है तो उसमें डोनर लेवल किसकी साइड होगा, कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड की साइड।
सर ऐसा क्यों? बस ये आपका डोनर लेवल वही है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। एन टाइप है, एन टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज के लिए, जिसके पास कुछ देने के लिए होगा वही तो डोनेट करेगा। कौन डोनेट करेगा? मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं क्या डोनेट करूँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसको बोला जाता है डोनर लेवल, सॉरी एक्सेप्टर लेवल। और ये है आपका, क्या लिख रहा हूं, अगला नहीं, ये है डोनर लेवल और ये है आपका एक्सेप्टर लेवल। अब तो देखिए भैया, जब 0 केल्विन टेम्परेचर है तो आपको पता है अगर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो किसकी तरह वर्क करेगा, इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। तो आपका जो भी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन इससे ऊपर नहीं जाएगा तब तक अपना काम नहीं चलेगा। जैसे ही आप टेम्परेचर करते हो 40 से 50 केल्विन टेम्परेचर करते हो, 30 से 40 केल्विन, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग टेम्परेचर रेंज मिलेगी। जैसे ही आप करते हो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज, तो होगा क्या, यहाँ के कुछ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, होल। अगर यहाँ पे होल हो गए और ऊपर आप देख रहे हो कि मेजोरिटी यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो चुका है और आप देख नहीं पा रहे हैं शहर की पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे हुआ, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो गए, यहाँ पे कम हो गए। यहाँ पे तो भैया होल बचे हैं और ये होल बचे हैं, होल क्या करेंगे बेचारे अकेले, क्योंकि पॉपुलेशन अपन किसको बोलते थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटम्स पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने चाहिए हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, अगर ज़्यादा हो गए ये इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो चुका और अब पॉपुलेशन अब अपना काम रह गया कि इसको रिकम्बाइन करवाना है। फिर इसको रिकम्बाइन करवाना है तो कैसे करवाएंगे आप बताओ रिकम्बाइन? अपन फिर एनर्जी देते हैं, तो फिर अगर आप और एनर्जी देते हो तो ये जब दोनों रिकम्बाइन होंगे तो आपको क्या मिलेगी, लेजर मिलेगी। ये लेजर मिल रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है लेजर मिलना। तो सर इसमें ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें कैसा होता है बच्चा, इसमें भी सेम ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास यहाँ तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यही लेवल था अब की बार। और ये आपका 0 केल्विन था और इससे आपने जैसे ही इंक्रीज किया 30 से 40 केल्विन आपने इंक्रीज किया, फिर इससे ऊपर के साइड में क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेंगे, होल बचेंगे। तो ये रिकम्बिनेशन होगा, इसका रिकम्बाइन होंगे, इसकी वजह से आप और एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो तो अपने को लेजर मिलती है। तो क्या ऐसे अपन दो, ये बैंड कहाँ दिखते हैं सर, ये शादियों में दिखते हैं बैंड सर, वही है क्या? नहीं बेटा, वो वाले बैंड नहीं है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, वो शादी वाले बैंड नहीं है। तो ये तो देखते हैं क्या ऐसे लेजर मिल जाती है अपने को? नहीं, इसके लिए अपने को अलग से सेटअप करना होगा। ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे कैसे लेवल होते हैं, कैसे इसका अंदर की जो बात थी, है ना। एक तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने हाथ देख के बोलता है हाँ तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसको दवाई दे देते हैं, ये लो ये मेडिसिन ये ले लेना। एक होता है आप MRI करवाते हो, है ना, तो आपको अंदर के रोग पता चलते हैं कि क्या क्या रोग है आपके। तो ये वो MRI है इसकी सेमीकंडक्टर लेजर की। तो MRI अपन ने कर दी है, अब बस MRI के बाद इसको मेडिसिन लिख के दे देते हैं कि बेटा ये प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए अब अपन इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ये कहानी को थोड़ा सा लेके जाते हैं आगे तक, इसको समाप्ति की तरफ थोड़ी देर में लेके जाएंगे। लेकिन आप याद रखिए, घर पे रहें, घर से बाहर कोई दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आदेश है सरकार के 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन का पालन करें, नहीं तो पुलिस वाले करवा देंगे। जिम्मेदार नागरिक होने का अपना फर्ज निभाएं। तो अब देखते हैं, हाँ तो क्या पढ़ रहे थे अपन, जिम्मेदार नागरिकों। चलो प्रिंसिपल अपन ने देख लिया, अब एक डायग्राम बनाया जाए सुंदर सा। सर सुंदर सा डायग्राम बनाओगे क्या?
लग तो नहीं रहा कि आप सुंदर बना रहे हो, जैसा हमें पता है कि आपकी राइटिंग बहुत खराब है, लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ेगा भैया। फिर यही सुंदर है का, इसी को सुंदर बोलते हैं। ये बना का है, लेकिन देखते हैं, कोशिश की जा रही है, जो भी है समझ जाएं आप, बता दूंगा आपको है क्या, क्योंकि ड्राइंग थोड़ी सी खराब है। देखो मैंने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को क्या कर दिया कनेक्शन। देखो यहाँ पे पीएन जंक्शन बनेगा, ये जंक्शन बनेगा, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या सर ऐसे बन जाता है क्या? नहीं बेटा, ऐसे तो नहीं बनता, लेकिन करेंगे क्या कि एक यूनिफॉर्म रहे चार्ज, तो अपन इसके ऊपर मेटेलिक प्लेट लगा देते हैं, इस नीचे वाले के ऊपर भी मेटेलिक प्लेट लगा देते हैं और इसको कनेक्शन दे देते हैं। तो सर कनेक्शन देके क्या करोगे बेटा? जब तक कनेक्शन नहीं देंगे तब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक कैसे ये रिकम्बाइन होंगे, है ना, कैसे इलेक्ट्रॉन होल बिछड़ेंगे और उसके बाद मिलेंगे, और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक अपने को लेजर मिलेगी नहीं। तो इसको बिछड़ना और मिलवाना अपना काम है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो देख सकते हो आप, पी से पी और एन से एन, पी से पॉजिटिव और एन से नेगेटिव, इसका मतलब बायसिंग कौन सी है? फॉरवर्ड बायसिंग। सर एक बात तो आपने सही कर दी, जो आपने बोला वो तो किया, बायसिंग तो फॉरवर्ड की। तो सर ये क्या है? तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसका जो साइज है वो mm में होता है ना, बहुत छोटा सेमीकंडक्टर है, देखो है ना, mm में साइज है। तो सर ये इधर वाली ये 4 साइड है, ये क्या काम की है? तो बेटा इसके अंदर अपन लगाते हैं, इस साइड को अपन क्या करते हैं? पार्शियली सिल्वर्ड करते हैं। सर पार्शियली, ये हर बार आप पार्शियली सिल्वर्ड करते हो, कभी बोलते हो पार्शियली सिल्वर्ड, कभी बोल देते हो फुली सिल्वर्ड। अब इसको आप फुली सिल्वर्ड करोगे? हाँ जी करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको पता है लेजर को निकलने के लिए जगह तो दो, आप दोनों को फुली सिल्वर्ड कर दोगे, लेजर कहाँ से निकलेगी? यहाँ से थोड़ी निकलेगी। यहाँ तो मेटलिक कॉन्टेक्ट वैसे ही कर रखा है आपने, और मेटल कनेक्ट कर रखी है कि इलेक्ट्रिसिटी जो करंट आप दे रहे हो, जो वोल्टेज आप दे रहे हो, वो यूनिफॉर्मली मिले तो सही इस पीएन जंक्शन को, इस पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को। तो यहाँ से पार्शियली सिल्वर्ड करना जरूरी है कि यहाँ से लेजर निकले, है ना, और ये फुली सिल्वर्ड की यहाँ से आए अगर लेजर, तो यहाँ से इंसिडेंट हो इसके ऊपर, उसके बाद फुली रिफ्लेक्ट हो जाए, वापिस चली जाए, क्योंकि यहाँ से अपने को लेजर नहीं निकलवानी है। चलो सर ये तो समझ गए। अब ये बताओ, इन दोनों सरफेस का आपने काम ले लिया, इन दोनों काम ले लिया, इन दोनों ने क्या गुना किया? आमने सामने वालों ने। इसका भी कुछ करते, चलो इसका भी करते हैं, लेकिन ये पार्शियली सिल्वर्ड और फुली सिल्वर्ड है, इसके बीच का जो है एरिया, इसके बीच का, या ये वाली सरफेस और इस वाली सरफेस, ये रफ रखते हैं। ये रफ सरफेस क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारी लेजर ऐसी भी होगी जो आपको नहीं चाहिए। अगर जो आपको नहीं चाहिए तो उसको खाने वाला कोई कीड़ा तो होना चाहिए इसके अंदर, कौन खाएगा उसको? चूहिया तो नहीं खाएगी। ये जो बाहर वाली सरफेस है, इधर वाली, इसको अपन रखते हैं रफ सरफेस, और इसको बोला जाता है ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी। तो ये ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी क्या करती है? जो अलग वाली, जो अपने को लेजर नहीं चाहिए, या कुछ ऐसा भी है कि कहीं पे इमिशन तो हो रहा था लेकिन उससे अपन लेजर नहीं बना पा रहे थे, है ना, या जिसकी इंटेंसिटी सही नहीं थी, तो उन सबको क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। तो आपको कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो सर ये तो बात ठीक है आपकी, क्या ऐसे लेजर बन जाएगी? अब हाँ, अब अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ये है वो, ये आपसे ये नहीं है, ये वाला, यहाँ से आप यहाँ से मत निकाल देना, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे? लेजर आपको मिल जाएगा। सर कैसा लेजर मिलेगा? इंफ्रारेड रीजन का लेजर मिलेगा। तो सर इसका एडवांटेज क्या है? आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा सारा, बिल्कुल इजी सा प्रोसेस, मैंने कंसेप्ट पहले ही आपको बता दिया था। तो इसमें आपको क्या करना है, अब इस प्रोसेस में भी वही होगा, जैसे ही आप करंट का फ्लो करवाओगे, है ना। तो इस पी टाइप, आपको पता है ये पॉजिटिव पी, ये नेगेटिव 1, तो पॉजिटिव पी है, इसका मतलब यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज, इधर की बात करते हैं पहले, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होंगे? इससे रिपेल होंगे, और यहाँ से पॉजिटिव से होल्स होंगे, वो क्या होंगे? इसकी तरफ भी रिपेल होंगे। तो दोनों रिपेल होंगे तो होगा क्या?
इलेक्ट्रॉन और होल मिलने की कोशिश करेंगे और अपन उनको मिलने से रोकेंगे नहीं। क्यों नहीं रोकेंगे? क्योंकि अपने को लेजर चाहिए। जब ये कंबाइन होगी तो कुछ लाइट निकलेगी, और जो कंबाइन होने की जो लाइट निकलेगी वो कौन सी लाइट होगी? लेजर लाइट होगी, हाईली इंटेंस होगी, कोहेरेंट होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, और वही अपने को चाहिए। सर इतना आसान था, पहले ही बता देते, हम तो पढ़ लेते। तो सर इतना आसान है तो आप इसके एडवांटेज बता दीजिए, क्योंकि हमसे कोई पूछ ले कि लेजर के एडवांटेज बताओ आप, तो हम लेजर के एडवांटेज बता तो पाए। तो देखिए एडवांटेज देखते हैं लेजर के। इस लेजर का जो एडवांटेज है, सबसे बड़ी एडवांटेज, अगर आप इंजीनियर हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अपन किसी भी चीज को सबसे पहले देखते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाएं कैसे, और इस लेजर ने यही किया। 70% एफिशिएंसी है, और लेजर की एफिशिएंसी 20-25% तक रहती है। इस लेजर की एफिशिएंसी 70%। सर का बस यही एडवांटेज है? नहीं, इसकी एक नहीं 3-4 है। पावर कंजम्पशन काफी कम है, जो बाहर से बैटरी लगाए थे वो काफी कम है, तो पैसा खर्च नहीं होगा। कॉस्ट लो कॉस्ट है सर। पीएन जंक्शन डायोड एमएम का इतना सब होता है, अपन बना लेते हैं उससे। कंस्ट्रक्शन भी सर आसान है, बिल्कुल आसान है बेटा, कंस्ट्रक्शन भी आसान है। और कोई, ये तो आप वही चीप वाले, चीप है, कंस्ट्रक्शन इजी है, इतू सा है, पावर कंजप्शन कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, वही घुमा फिरा के आप 4-5 बात करते हो। सर और भी कोई एडवांटेज बताओ जो हमने नहीं सुना हो। ये तो हम भी जानते हैं बेटा, आप ये जानते हो तो आपने एक नाम सुना होगा, बीजेटी, सुना है? और कुछ सुना है? एफईटी, सर ये तो नए नए नाम आ रहे हैं। सर जल्दी से बताओ, काफी टाइम लगा रहे हो। बताते हैं बीजेटी, एफईटी। देखो इस सेमीकंडक्टर लेजर को साथ में लेके अपन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इस बीजेटी का नाम क्या है? बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इन डिवाइसेस के साथ मिलके अपन इस लेजर का अगर यूज करें तो अपन काफी सारे डिवाइसेस बना सकते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हैं। तो इसका ये यूज अच्छा है, और ज्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, एटसेट्रा कर देना इसके बाद आप, क्योंकि और भी है, कितने बताएंगे, ठीक है। लेकिन सर अगर कोई भी चीज आती है दुनिया में तो अपने साथ कुछ ना कुछ कमियां तो लेके आई होगी, बिल्कुल आई है। एडवांटेज है, उसके साथ डिसएडवांटेज भी। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताइए सर हमें, छोटे मोटे डिसएडवांटेज नहीं देखने, बड़ा है डिसएडवांटेज बताइए। देखो बड़ा डिसएडवांटेज की बात करें, ये जो लेजर है, ये बेचारी थोड़ी दूर चलने के बाद डाइवर्स हो जाती है। सर ये डाइवर्स क्यों होती है? भैया आप बोल रहे हो कि पावर कंजम्पशन कम होगा, अगर पावर कंजम्पशन आप कम करवाना चाहते हो तो यहाँ पे लेजर भी थोड़ी देर दूर जाके अगर देखा जाए तो 100 to 150 मिली रेडियन तक ये डाइवर्स हो जाती है। और डाइवर्स हो गई तो इसका मतलब अपन ऐसी जगह यूज नहीं कर पाएंगे जिसको, जहाँ पे उसे अपन इंटेंसिटी अपने को ज़्यादा चाहिए। तो ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है। इससे ज़्यादा अपन क्या पढ़ें, एक डिसएडवांटेज का कि किसी कमियां निकालना बहुत बुरी बात है। इस लेजर ने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें दी है, लेकिन एक बुरी है, और भी होगी 2-4, पढ़ेंगे कभी। तो ये आपका लेजर था। लेजर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया जितना आपका सिलेबस में है। आप इसे पढ़ते रहें, सारे वीडियो देखें। अगर आप इससे पहले अगर जैसे ऑप्टिकल रेजोनेटर, केवीटी जैसे वर्ड सुना आपने जो नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दें कि सर ये समझ में नहीं आया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ, और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी नया वीडियो लाने की, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे अपन। थैंक यू।